हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की वैकेंसी है वो इंडियन रेलवे की तरफ से जारी की गई है। जहाँ हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लोको पायलट की भर्ती के लिए। 9,970 से भी ज्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। और साथियों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कब आपके हाथ में जॉब आएंगी, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही नोटिफिकेशन की बात की जाए तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 1/2025 की नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रही है असिस्टेंट लोकल पायलट ALP की। टेंटेटिव डेट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज यहाँ पे 29 मार्च को जारी की गई थी और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 12 अप्रैल 2025 रखी गई है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 11 मई 2025 रखी गई है और लास्ट पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस यहाँ पे 13 मई 2025 रखी गई है। कोई भी अगर आपको मॉडिफिकेशन करेक्शन करना है तो 14 मई से लेकर 23 मई के बीच में विंडो रखी गई है। पद की बात की जाए तो यहाँ पे एक पद के लिए वैकेंसी है जो असिस्टेंट लोको पायलट ALP है। पे लेवल 7 के हिसाब से आपको लेवल 2 के अकॉर्डिंगली 19,900 रुपीज इनिशियल पे मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होगा। एज लिमिट यहाँ पे 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंगली आपका 18 to 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। टोटल वैकेंसी ऑल RRBs के लिए 9,970 पदों के लिए वैकेंसी आई है। Please read the information given in the CN thoroughly before filling up the online application. Candidate must ensure that they fulfill the prescribed education and technical qualification for the post on or before the closing date of submission of application against the CNN. Candidate waiting for the final result of the prescribed technical education qualification not eligible to apply. तो यहाँ पे आपका कंप्लीशन हो जाना चाहिए। आपका कोई भी ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनगोइंग में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम और नीचे जाते हैं तो हमें वेरियस इंफॉर्मेशन दी गई है जनरल सेक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। तो द पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द पोस्ट इन CNN एट द Annexure A एंड द RRB जोन विद इन द RRB एट Annexure B यहाँ पे दी गई है। मेडिकल फिटनेस में यहाँ पे आईज की स्टैंडर्ड्स मेंशन की गई है। इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑफ 1 जुलाई 2025 18 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन दी जा रही है फॉर SC to OBC कैंडिडेट्स। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा आपका, जिससे आपको ध्यान में रखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर गिवन इन Annexure A में आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। कौन से क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Candidate must have already a prescribed education technical qualification from the recognized university on the last date of submission of online application. यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए सॉरी दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन इन सीरियल नंबर 2 out of the fees 500 an amount of 400 will be refunded duly deducting bank charges on the appearing first stage of CBCT। अगर आप फर्स्ट स्टेज CBCT अपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 500 में से 400 रुपीज दिया जाएगा। बैंक चार्जेस को हटा के आपके बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा एज एप्लीकेशन फीस। और SC/ST कैंडिडेट्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, SC सर्विस बैकवर्ड, EBC, OBC, EWS के लिए यहाँ पे 250 रुपीज रखी गई है। और यहाँ पे 250 रुपीज शाल बी ड्यूली डिडक्टिंग द बैंक चार्जेस एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग द फर्स्ट स्टेज CBCT। 250 रुपीज आपको मिल जाएगा। ये बात आपको समझ गई दोस्तों। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे वेरियस मेंशन नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 1 एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड सबमिटेड एनी वन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग RRBs एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 13J। मल्टीपल एप्लीकेशन टू आइदर 1 RRB और मल्टीपल RRB विल बी लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन लायबल फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फॉर अप्लाइंग RRB RCC फॉर द फ्यूचर CN। फर्स्ट स्टेज CBCT, सेकंड स्टेज CBCT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है साथियों, तो आपको इसमें बने रहना है।
यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। कौन से टॉपिक में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। तो वेबसाइट ऑफ द आरआरबी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो साथियों, आपको अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे इस लिंक पे आगे अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, नेम एंटर करना है एज पर योर 10 मार्कशीट, री एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, हैव यू चेंज नेम और यस और नो, जेंडर सिलेक्ट करना है, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल एड्रेस में ओटीपी आएगा वो ओटीपी एंटर करना है, मोबाइल नंबर का ओटीपी, आधार कार्ड में भी ओटीपी आएगा वो भी वेरीफाई करके आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही इजी स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपने देख लिया। बैक टू द नोटिफिकेशन अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे वेरियस एनेक्शंस दी गई है जहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं और अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। धन्यवाद।